यूपी के बलरामपुर में झांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के किले पर बुलडोजर चलने और झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद से नए नए खुलासे हो रहे हैं। झांगुर बाबा के जो कारनामे सामने आ रहे हैं उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। यूपी एटीएस और ईडी की जांच में अब बाबा की सच्चाई परत दर परत खुलती जा रही है। झांगुर बाबा का एक अच्छा खासा बड़ा नेटवर्क था जो लोगों को धर्मांतरण के जाल में फंसाता था। झांगुर बाबा ने जिन लोगों को बहला फुसलाकर धमकी देकर धर्म बदलवाने की कोशिश की, उसमें से एक हरदीप जी भी हैं, बलरामपुर के रहने वाले हैं। हरदीप जी, पूरी किस्सा बताइए कि कैसे ये लोग अपना काम करते हैं, कितने लोग इनके गिरोह में शामिल हैं, कैसे अप्रोच किया जाता है। अब गिरोह का तो हम नहीं जानते हैं कि कितने गिरोह इनके हैं। मैं वहाँ एक मुंशी का काम करता था, जो बिल्डिंग बन रही थी। अच्छा, जो झांगुर बाबा की बिल्डिंग झांगुर बाबा की बिल्डिंग थी, वहाँ मुंशी थे। बहुत दिन तक हम वहाँ काम किए हैं। हमारा काम देखभाल का केवल था। पर्सनल मुंशी हम उनके थे केवल देखभाल के लिए कि मटेरियल कैसा है, कैसा नहीं है, कितना क्या हो रहा है। कुछ दिन के बाद हमारे गांव का एक संचित नाम का लड़का था, उसको भी हम काम पे ले गए थे, वहाँ लगवाए थे। झाड़ू पोछा का काम करता था वो। ठीक है। उसको टार्चर किए, बहुत परेशान किए। उसके बाद जो है टॉर्चर से मतलब धमकियां दिए, ये किए, पैसे का लालच वोलच दिए कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, शादी विवाह हो जाएगा। ऐसा होता रहा। उसके बाद जो है वो हमसे भी कहा, जो ठेकेदार वहाँ थे, ठेकेदार से भी कहा। ठेकेदार आपसे क्या कहा, आप अपनी बात बताइए। हमसे यही कहा कि मतलब तुम धर्म को धर्म वापस कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, 5 लाख रुपए तुमको मिल जाएंगे। तो ये किसने कहा और कैसे कहा? संचित से कहा, मतलब उन्होंने, झांगुर बाबा ने और नवीन ने। तो यही सब बातें चलती रही। कुछ 2-4 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गया। उसके बाद हमसे भी वही चीज हमारे सामने भी आया। झांगुर बाबा ने बुलाया क्या, डेली मिलते ही थे, काम चालू था उनका, सुबह शाम आना जाना रहता ही था। कभी कभार नहीं आते थे और देखभाल रहता था तो पूछते जरूर थे, भाई मिलना तो ही पड़ेगा, मालिक जब नौकरी कर रहा हूँ तो मुलाकात तो होती ही थी। तो आप वो बताइए कि आपसे कैसे बात की, क्या कहा? बस यही लालच वालच दिए कि जो है मतलब तुम्हारे धर्म में क्या रखा है, इस्लाम कबूल कर लो, फायदे में रहोगे, घर बन जाएगा, पैसे हो जाएगी, दौलत हो जाएगी, ये सब लालच दिया उन्होंने। ये झांगुर बाबा कह रहे हैं। हाँ, तो हमें थोड़ा मजाक टाइप का लगा, हम अवॉइड कर गए। फिर 2-3 दिन के बाद उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। नबीन से हमारी झड़प भी हुई, यहाँ तक कि नबीन ने बहुत बुरा हमें गाली भी दिया। हाँ, इसी बात को लेकर, झड़प को लेकर के फिर हम थाने पे भागने लगे, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 2 नवंबर 2022 में हमने मुकदमा पंजीकृत करवाया बलरामपुर में, न्यायालय में। लेकिन ये धर्म परिवर्तन का ही मुकदमा था। जी। फिर वहाँ से जो है वो पेंटिंग में कर दिया गया, क्योंकि वहाँ हम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी। पैसा वाला था बाबा, उसकी सुनवाई होती थी, हम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी। कुछ समय बीतने के बाद जब उसको पता चला कि हमने मुकदमा कर दिया है, तो उसने एक पिंकी नाम की लड़की जो हरैया थाना की है, उससे बलात्कार का मुकदमा हमारे ऊपर करवा दिया। अच्छा, मतलब ये है कि अगर आप धर्म नहीं बदलेंगे तो झूठे मुकदमे में आपको फंसाएंगे। झूठे नहीं, जब मैंने अपने धर्म परिवर्तन का बयान दर्ज करवाया, मुकदमा करवा दिया उसके ऊपर, तब उसको ये लगा कि हम फंस जाएंगे। तब हमको टार्चर करने के लिए उसने पिंकी नाम की एक लड़की से जो है मुकदमा मतलब डराने के लिए। अब डराने के लिए क्या, जब मुकदमा लिख गया तो डराने वाली क्या बात है। फिर तो सीधे कर ही रहा है अटैक। पुलिस रह गई बात पुलिस की। पुलिस हमारे घर पे गई सम्मन लेकर के, नोटिस लेकर के, लेकिन उन्होंने कुछ कभी कहा नहीं मेरे बच्चों को या हमको, किसी को नहीं। अच्छा, थाना उतरौला थाने के पुलिस हो चाहे गड़ास की हो, मतलब जांच पुलिस भी समझ रही थी और जांच भी निष्पक्ष। हाँ, पुलिस समझ रही थी कि सब गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उतरौला की जो पुलिस है, गड़ास की जो पुलिस है, गड़ास थाना की, ये लोग सब जानते थे कि बाबा इस लायक है। हाँ, ये टार्चर कर रहा है, फंसा रहा है। कभी पुलिस वालों ने हमें तकलीफ नहीं दिया। तो उस मामले में अभी चल रहा है कोर्ट में या बरी हो गए आप? चल रहा है मामला, बरी कहाँ हुए हैं, मामला तो हमारा चल ही रहा है। वही तो हम कह रहे हैं कि इसकी जांच कर ली जाए। एक जांच बैठे, जो विवेचक हूँ उसको जांच कर लें। अगर मैं सही गलत हूँ तो मुझे सजा दिया जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उससे पूछा जाए कि तुम किसके कहने पर जो है मुकदमा लिखाई हो हरजीत के ऊपर। गलत तो नहीं कह रहे हैं। आपका गांव कौन सा था? रसूलाबाद। अच्छा, एक चीज बताइए हरजीत जी कि बाबा का बड़ा नेटवर्क है, तो उससे मिलने जुलने वाले लोग, चूंकि आप वहां पे केयर टेकर थे, तो मिलने जुलने वाले जो लोग आते होंगे
तो वो आप जानते पहचानते होंगे, कितने लोग मिलने आते होंगे? ऐसा है कि सुबह 8 बजे हम वहाँ पहुँच जाते थे, 8-9 पे। शाम को 5 साढ़े 5 वहाँ से हम चले आते थे। ठीक है, कितनी संख्या रहती होगी? संख्या नहीं, पहली बात तो कभी कभार कोई आ गया तो आ गया गाड़ी उड़ी से, नहीं तो जो भी उससे मिलने वाले होते थे वो रात में मिलते होंगे। दिन में कौन आएगा? 50-60 लेबर काम कर रहे हैं, मिस्त्री काम कर रहा है, तो गलत काम करने वाला दिन में थोड़ी ना आएगा। रात में आते बाकी होंगे। जैसे आसपास के गांव के लोग इस तरह के कुछ आते थे क्या? बहुत से लोग काम होता था, बिल्डिंग अच्छी बन रही थी, देखने के लिए आते थे लोग। आपके सामने और लोगों को भी उसने इस तरह का प्रलोभन देकर ऑफर दिया इस्लाम कबूल करने को? जी नहीं, मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं कही। 2 ही मैटर हमारे सामने यही है, एक संचित का और एक मेरा। जी, बाकी कहीं पाकिस्तान की बात, सऊदी अरेबिया की नहीं, बात? ऐसा कुछ नहीं मैं जानता हूँ। जितना मैं जानता हूँ उतना ही बताऊंगा। रह गई बात, जब 3 तारीख को हम यहाँ आए थे विश्व हिंदू परिषद रक्षा परिषद इस कार्यालय पर, मीडिया वालों ने जब आवाज उठाई तो उसके बाद एसटीएफ पुलिस और एटीएस पुलिस ने जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मदद किया और बाबा को धर दबोचा। बाबा का मकान गिर गया। जांच नेपाल से कोई ऐसी बात के नेपाल से आना जाना हुआ करता हो? नहीं, हम नहीं जानते हैं इसके बारे में। छांगुर बाबा और उसके गुर्गे धर्मांतरण के नाम पर महिलाओं को खासकर अपना शिकार बनाते थे। पीड़ित महिला की जुबानी सुनिए छांगुर बाबा और उसके गैंग की करतूतों के बारे में। पूरी कहानी क्या है? कैसे वसीम आपके संपर्क में आया, और जब संपर्क में आया तो क्या नाम बताया, और छांगुर बाबा का आपकी पूरी कहानी में कितनी बड़ी भूमिका रही? कैसे उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने के लिए बात की आपको? सबसे पहले नवभारत चैनल का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर, और साथ ही साथ मैं उस इंसान का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जिसके वजह से मैं जिंदा हूं और आज मैं कैमरे के सामने बैठी हूं, जो मुझे लाखों लोग, करोड़ों लोग देखेंगे। उस इंसान का नाम है अतुल शर्मा, भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने मुझे बचाया है और मुझे जिंदा रखा है आज तक। सर, मैं कर्नाटका बेंगलोर की रहने वाली हूँ और मेरा काम है ब्यूटिशियन का। मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ। और मेरी मुलाकात एक फर्जी आईडी पे इंस्टाग्राम के माध्यम से राजू राठौर की आईडी से हुई थी, जो इस्लाम धर्म उन्होंने छुपाते हुए एक इंस्टाग्राम की आईडी बना रखी थी राजू राठौर के नाम से। मतलब सनातन धर्म से जुड़ा बताया था। राजीव राठौर लगता है हिंदू नाम है। जी, राजू राठौर का मतलब है, राठौर का मतलब होता है राजपूत, और राजपूत और ब्राह्मण हमारा मेल होता है। जाट, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय जाति है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, तो वो हिंदू के जरिए से मैं बातचीत की और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी उसकी मेरे साथ में, और वो पूरे लोग सहारनपुर घाना खंडी के रहने वाले लोग हैं। तो मुझे 2021 में बोला कि आप सऊदी आ जाओ, आपको यहाँ अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और यहीं शादी करके सेटल हो जाएंगे। राजीव ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है? राजू राठौर ने, राजू ने बताया था कि वो सऊदी काम करता है? जी, उसने बताया था मैं सऊदी में काम करता हूँ। रियल नाम उसका वसीम है, और उसे इंस्टाग्राम की आईडी झूठ बना के राजू राठौर के नाम से, अभी जैसे राजू राठौर का नाम चेंज कर दिया, जैसे पुलिस का केस उठ गया छांगुर का, तो उसने राजकुमार कर दिया है और आईडी को प्राइवेट कर दिया। एक केपी डॉन नाम की आईडी खोली है, जिसमें अभी भी वो हिंदू महिलाओं को फंसा के उनसे बातचीत कर रहा है ताकि आगे ब्रैकेट चालू रहे। तो मैं इनको सऊदी बुलाया सर। वहाँ पे 2021 में मैं सऊदी चली गई। सऊदी जाने के बावजूद उन्होंने क्या किया, मेरे को फर्स्ट जद्दा एयरपोर्ट से लेके गए। उसके साथ अन्य व्यक्ति थे जो इसके गांव के लोग थे, देवबंद के लोग थे, मुरादाबाद के लोग थे। देवबंद के लोग भी थे शामिल? जी सर, ये रैकेट ये खाली उतरौली बलरामपुरा में नहीं है, ये पूरे सहारनपुर के अंदर फैली हुई है। ये एक जैसे कोरोना नाम बड़ा इदारा है सहारनपुर का देवबंद, जहाँ के फतवे देश विदेश में माने जाते हैं। जी, देवबंद जो है उसके भी कुछ लोग हैं, मुरादाबाद के भी हैं, मुजफ्फरनगर के भी हैं। उनके खातों में मैंने पैसे डाल रखे जो इन्होंने ब्लैकमेल कर करके डलवाए हैं। तो ये नेटवर्क जो है ना, कोरोना जैसे वायरस आया था उस वायरस की तरह ये बीमारी है, ऐसे फैला हुआ है ये नेटवर्क इन लोगों का। तो मुझे बुलाया वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, बदर अख्तर सेंध की वहाँ भेजा। उन्होंने बोला छांगुर को फोन कर दिया था तुरंत, यहाँ पे लड़की पहुंच चुकी है, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। तो छांगुर ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है और मेरे ऊपर पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद है अदीदलाम शहर सऊदी के अंदर, बदर अख्तर सिद्दीकी, वो आके इसका धर्म परिवर्तन करवाएगा लड़की का। बातचीत आपके सामने हो रही थी? जी, बिल्कुल, फोन पे, वीडियो कॉल पे। तो तीसरे दिन वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी आया और मेरे पे दबाव बनाने लगा। उसने बोला मैं और छांगुर बाबा, मैं उसे बाबा नहीं कहूंगी, मौलाना को, बाबा का नाम बहुत उच्च उस पे रखते हैं हम, ऐसे बाबा नहीं बना सकते, मौलाना है।
तो उन्होंने बोला मैं और तुम दोनों एक ही है। हमने काफी गरीब लड़कियों को लाके यहाँ पे जो सऊदी में है करोड़पति अरबपति शेखों से निकाह करवाया, तेरे लिए भी अच्छा शेख देखेंगे। और नजर में मैंने मना किया, मैं समझ गई थी मुझे बेचने की तैयारी कर रहे हैं लोग। मैंने मना किया था, अश्लील वीडियो बना ली मेरी वहां पे। अश्लील वीडियो के आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया। 3 महीना वहां पे मेरा शोषण होता रहा, बलात्कार करता रहा राजू राठौर वसीम। उसके बावजूद इन्होंने मुझे वापस कर्नाटका भेजा 3 महीने बाद। कर्नाटका आने के बावजूद मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। जब इन लोगों की पैसे की डिमांड बढ़ते चली गई, 10 लाख ऑनलाइन स्टेटमेंट है मेरे पास, अभी भी लेके बैठी हूँ मैं पास में। इन लोगों ने 25 अकाउंटों में मेरे से 26 अकाउंटों में पैसा डलवाया। अनदर जो देवगंज के अकाउंट है, मुजफ्फरनगर के अकाउंट है, गाँव घानाखंडी के अकाउंट है, पूरे यूपी के। मेरा तो यूपी में कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, मैं तो कर्नाटका बेंगलोर की हूँ, मेरे तो पास में कोई रिश्ता ही नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आने के बावजूद ये मेरे पे मारपीट करने लगे। मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की। प्रशासन बिका हुआ है यहाँ पे, नीचे से लेके ऊपर तक का पुलिस प्रशासन बिका हुआ है यहाँ पे सहारनपुर के अंदर। मेरी कहीं से कोई मदद नहीं मिली। इसके अंदर बावजूद लगातार गौ मांस खाने की जो करते रहे, मारपीट करते रहे। मैंने मना किया। 2024 12 दिसंबर को फिर इन्होंने गौ मांस रखा मेरे आगे और बोले ये खाना पड़ेगा तुझे अब। नहीं तो फिर आप कर्नाटक से जब आपने मुकदमा दर्ज करा दिया तो दोबारा इनके संपर्क में आ गए? मुकदमा नहीं, वहाँ पे एक सूचना दर्ज करवाई थी, तो इनका गांव नहीं पता था ना सर मुझे उस टाइम पे। तो उन्होंने कॉल किया, तो अब इन्होंने इसके पाप ने इन्होंने मुझे यहाँ सहारनपुर बुला लिया था। तो 2024 में मैं सहारनपुर आ गई थी। फिर सहारनपुर आने के बाद इनका वो माइंड वॉश करते रहे, 1 महीना बंधक रखा बना के। मैं मौका पाके 2 जून को भाग गई घर छोड़ के। फिर इन्होंने मुझे मेरी वीडियो फोटो के ऊपर ब्लैकमेल किया। फिर इसका दोस्त है खालिक नाम का, वो मुझे बाइक पे बिठा के इनके घर ले गया। मेरे साथ मारपीट की, इन्होंने जम के कपड़े फाड़ दिए और मेरे को गौ मांस खाने के लिए मजबूर करने लगे और मेरे ऊपर नजर रखेगी कि मैं पुलिस को ना करूं। फिर भी मैं नजर बचा बचा के देहात कोतवाली के अंदर आके एप्लीकेशन देती रही, कोई भी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं हुई आज तक। उसके बीच 2024 12 दिसंबर को मेरे को धमकी दी कि गौ मांस का। मैंने मना किया तो इन्होंने बोला तेरा अशर ऐसा करेंगे अब कि तू जिंदगी में याद रखेगी। 13 दिसंबर 2024 को जो इसका चाचा है फरमान, जो छांगुर का गुर्गा है, वो ये छांगुर के कहने से काम करते, जो भी करते हैं उनके हुक्म फोटो दिखा पाए तो दिखा जी। फोटो है, ये उसका चाचा है। इसका नाम भाई जरा इसे जूम कर दे जी, ये इसका चाचा है फरमान सोकात, इसके बाप का नाम, गाँव घानाखंडी से। छांगुर के संपर्क में ये फरमान है जी, ये भी उसके फरमान छांगुर में। इसकी भाई शमशाद भी एजेंट है और एक सलमान है, गुलजार है, काफी लोग उसके एजेंट है। ये छांगुर से लगातार संपर्क में रहते जी जी, ये संपर्क में रहते हैं अभी भी। और राजू छांगुर ने भी आपसे बात करके आपको कन्विंस किया? जी जी, अब मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने फिर यहाँ मेरा सामूहिक बलात्कार किया, मुझे सिगरेट से जलाया गया, जलते कवर प्लास्टिक के डाले गए, चाकुओं से हमला किया गया मेरे। चाकुओं से हमला? जी जी, देखिए ये निशान। और मेरे फेस की हालत देख के आप बयां कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा दिखा पाऊंगी, ज्यादा नहीं। ये देखिए पूरा फेस मेरा इन्होंने फाड़ दिया था मार के क्रिकेट बैटों से। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। पुलिस पूछताछ के दौरान छांगुर बाबा अपने काले कारनामों से जुड़े कई और राज उगल सकता है। फिलहाल छांगुर बाबा का शिकार हुए पीड़ित एक एक कर अपनी आप बीती बता रहे हैं।